गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेट्स कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। बच्चों मैं आज आपको मोल कंसेप्ट के एक ऐसे पॉइंट को टच करूंगा कि जहां से आप बहुत सारे फार्मूले बनाना सीख जाएंगे। कंप्लीट थ्योरी लेक्चर है, ठीक है। इसमें आज हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, पहले इसकी कंप्लीट थ्योरी समझेंगे। और एक अच्छी बात बताता हूँ कि ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगी। ये एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, स्टेट बोर्ड बुक में भी नहीं है। ये बेसिकली कंसेप्ट है, बेसिक टॉपिक है जो हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे अलग अलग फार्मूले कैसे बनेंगे। एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको कम से कम ऑलमोस्ट 200 फार्मूले बनाते आना चाहिए। तो ये एक टॉपिक है बेसिक से रिलेटेड। तो लेट्स कंटिन्यू। ये टॉपिक सभी केमिस्ट्री के टॉपिक में आता है और मैं आपको ये भी आज जाते जाते समझा के दूंगा कि हम शुरुआत के मतलब पहले एक महीने से, यानी जो हमने 6 जुलाई से क्लास स्टार्ट करे, आज ऑलमोस्ट हमको एक महीना हो गया और 2-4 दिन ज़्यादा भी हो गए। तो जानबूझ के एक महीने के अंदर क्लासेस की स्पीड ये थोड़ी स्लो थी, यानी मीडियम थी। फिर भी हमने सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट करे, एक बॉटनी का, एक जू का, देन मैथ्स का एक, देन फिजिक्स के 2 चैप्टर, देन केमिस्ट्री का 1 चैप्टर। इस तरीके से हमने आपके चैप्टर लिए, ठीक है। तो बच्चों ये देखो मैं फार्मूले में बताने जा रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्ट द फार्मूली। अलग अलग फार्मूले कैसे बनाना, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन और डिफरेंट एनायंस मीन्स निगेटिवली चार्ज आयन, ये अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज Na पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं सोडियम आयन। तो मैं सिर्फ सोडियम लिखूंगा। देन K पॉजिटिव यानी कि पोटेशियम आयन, ठीक है। देन Li पॉजिटिव यानी कि लिथियम आयन, है ना, Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। Li पॉजिटिव। देन बेरिलियम पॉजिटिव, तो ये बी डाई पॉजिटिव दैट इज बेरिलियम आयन। देन मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, तो जो बच्चों मैं जानबूझ के आयंस लिख रहा हूं उसके चार्ज के साथ लिख रहा हूं, तो Mg डाई पॉजिटिव यानी कि मैग्नीशियम आयन। देन Ca डाई पॉजिटिव, आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट थ्योरी ले रहा हूं और कल के लेक्चर में जो पिछले हफ्ते में बच्चों ने डाउट्स बताए थे, 4 से 5 अच्छे डाउट्स थे कुछ बच्चों के, तो वो डाउट्स मैं कल के लेक्चर में लूंगा। और मैंने आज और नए 10 क्वेश्चन निकाला हूं, वो 10 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन और जो प्रीवियस डाउट्स बच्चों ने निकाल के दिए थे वो सारे डाउट्स मैं कल के लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक है। आज हम पहले थ्योरी देख लेंगे। कैल्शियम आयन, देन बेरियम डाई पॉजिटिव, Ba डाई पॉजिटिव that is barium ion. ठीक है। देन Zn डाई पॉजिटिव दैट इज जिंक आयन। अब अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में Cu पॉजिटिव अगर हो तो उसको क्यूप्रस आयन कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्यूप्रस, इट इज Cu पॉजिटिव, ठीक है। और अगर Cu डाई पॉजिटिव हो तो इट इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। सिमिलरली अगर हम Fe की बात करते हैं, Fe डाई पॉजिटिव, सो इट इज फेरस, और Fe ट्राई पॉजिटिव तो इट इज फेरिक, फेरिक। Then NH4 positive, it is ammonium। अब बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा इस तरह से कि सर ये क्या भानगढ़ है, Cu पॉजिटिव क्यूप्रस, Cu डाई पॉजिटिव क्यूप्रस। बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोज एलिमेंट विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें से कॉपर है,
आयन है, ज्यादातर वो एलिमेंट डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर आपको ब्लॉक पता हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस ब्लॉक ये बहुत ही लिमिटेड वैलेंसी बताते हैं, पी ब्लॉक के अंदर हल्का सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, और बहुत ज्यादा वेरिएशन वैलेंसी में जो देखने के लिए मिलता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसके लिए उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। मैं ओरली बोल के बता देता हूँ, n-1d 1 to 10 ns0 1 और 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं उस बारे में भी ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर कॉपर पे मोनो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको इस टाइप के कॉपर आयन को क्यूप्रस आयन कहते हैं। कॉपर पे अगर डाई पॉजिटिव आयन हो तो उसको क्यूप्रिक आयन कहते हैं। आयन यानी Fe जो है, अगर उस पर डाई पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको फेरस आयन कहते हैं, और ट्राई पॉजिटिव अगर चार्ज हो तो उसको फेरिक आयन कहते हैं। NH4 पॉजिटिव इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। तो देख लो बच्चों, ये इस तरीके से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, Be को बेरिलियम कहते, Ba को बेरियम कहते, जिंक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, अमोनियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 आयंस मुझे भी और याद आएंगे तो मैं वो भी लिख दूंगा। ये डिफरेंट कैटायंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर बोलता हूं फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फॉर दैट पर्पज आई नो व्हाट इज फेरिक। तो फेरिक जो होता है वो Fe ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, तो फेरिक आपको पता होना चाहिए ऐसे टाइम में, ठीक है। तो दिस आर दी आयंस, ओके। अब हम देखेंगे कि ये तो हमारे कैटायंस थे। अब मैं बात करता हूं कुछ एनायंस की। चलो बात करते हैं हम कुछ एनायंस की। ऑल दीज आर दी कैटायंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एनायंस की। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। एनायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनायंस मीन्स निगेटिवली चार्ज आयन, और कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो जो एनायंस है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनायंस के अंदर सबसे पहले एनायंस में लेना चाहता हूं H निगेटिव, इसको हाइड्राइड कहते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि H निगेटिव इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। जैसे H पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इट इज कॉल्ड प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन कहा जाता है। H निगेटिव इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। इसके बाद हैलाइड्स जो होते हैं, जैसे कि F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, देन OH निगेटिव। तो देख लो F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, OH निगेटिव। F negative is called as fluoride. Cl negative is called as chloride. Br negative is called as bromide. And I negative is called as iodide. OH negative is called as hydroxide, like this. इसी तरीके से जो Cn negative है is called as साइनाइड। तो हाइड्रोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड। तो H नेगेटिव हाइड्राइड, F नेगेटिव फ्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, Cn नेगेटिव साइनाइड। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट वन, अब हम चलते हैं SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने जैसे एटॉमिक वेट को लर्न किए थे बच्चों, उसी तरीके से अगर आपको फार्मूले निकालना हो तो आपको कैटायन और एनायन के कंपोजिशन को लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है समझाने का, जो मैं बहुत ही आराम से समझा के दूंगा। फार्मूले आपके सामने तैयार है।
ये इस तरह की डिश है जो बहुत जल्दी बनने वाली है, आपको ज़्यादा देर तक की भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो कंपोजिशन है कैटायन के एनायन के, ये अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसमें कंसेप्चुअल पार्ट बहुत कम है, रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा अगर कंसेप्चुअल पार्ट में रेक्टिफिकेशन करे और रेक्टिफिकेशन पार्ट में कंसेप्ट को लगाते बैठे तो फिर वो यकीनन ये सोचने में मजबूर हो जाएगा क्या बहुत डिफिकल्ट होता है स्टडी करना, जबकि ऐसा नहीं है। 90% पार्ट कंसेप्ट पर ही आधारित है, 10% जो पोर्शन है स्टडी का वो कुछ चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो बगैर शर्माए, बगैर घबराए, बगैर ज़्यादा सोचे आपको चीज़ों को लर्न करने में ही फायदा रहता है। बिकॉज वो ऐसे कंसेप्ट रहते हैं जिसको आप रट्टा मार लेंगे या लर्न कर लेंगे, वो जो बहुत ही हार्डली एट 5 to 10% रहते हैं, उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन बहुत सारा जोड़ सकते हैं। तो अब ये स्टडी का पैटर्न आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरी स्टडी एक कंटिन्यू पैटर्न से नहीं कर सकते। 90% तो हम कंसेप्चुअल जाएंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा सभी टीचर्स का चौधरी कोचिंग क्लासेस के अंदर। बट 10% चीज़ें जो रट्टा मारना है, जैसे एटॉमिक वेट, अब ये कैसे आया, किसने निकाला, क्या निकाला, इसकी सीबीआई इंक्वायरी तो नहीं कर सकते ना अपन, ठीक है। सिमिलरली आयन से ये आपको रट्टा मारना है, सल्फेट आयन SO4 डाइनेगेटिव आयन, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। देन सल्फाइट आयन SO3 डाइनेगेटिव, दिस इज द सल्फाइट आयन। देन nitrate ion, that is NO3 mononegative, that is called nitrate ion, it is nitrate. Then NO2 mononegative, it is nitrite ion, ये बच्चों nitrite ion है। SO4 डाइनेगेटिव सल्फेट, SO3 डाइनेगेटिव सल्फाइट, NO3 मोनोनेगेटिव नाइट्रेट, NO2 मोनोनेगेटिव नाइट्राइट। इसके बाद आते हैं हम CO3 डाइनेगेटिव, दैट इज कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसके बाद हम अगले नंबर पे आते हैं PO4 ट्राई निगेटिव, दैट इज फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एक बार फिर से देख लो, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, फॉस्फेट। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे Cr2O7 डाइनेगेटिव, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। देन MnO4 मोनोनेगेटिव, MnO4 मोनोनेगेटिव, ये है परमैग्नेट, इट इज परमैग्नेट। Then only O di-negative, it is oxide. S di-negative, that is sulfide. N tri-negative, that is nitride. P tri-negative, that is phosphide. और लास्ट वाला जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, N3 मोनोनेगेटिव, स्टार बनूंगा, इट इज कॉल्ड एज azide. So these are the important anions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 और अब बस। तो 20 आयंस आपके पास में एनायंस है, ठीक है। सिमिलरली ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मल्टीप्लाइंग बाय 20, 220 फार्मूले आप आज यहाँ से बनाना सीख के जाएंगे। 220 फार्मूले आपको बनाते आना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि ये 220 फार्मूले का असाइनमेंट सब बच्चे आज कंप्लीट कर ले और उसका व्हाट्सअप फोटो निकाल के मेरे नंबर पे शेयर कर ले। तो ये अभी नहीं करना है, आज आपको मेरे बाद का लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। मेरे बाद हरनीत सर का लेक्चर है फिजिक्स का, ठीक है। मेरे पहले ओम सर का लेक्चर था, दिन उसके बाद इमरान सर का लेक्चर। आज हमने बायो को पहले रखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बीच में रखे, एंड देन मैथ्स,
ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये जो 220 फार्मूले ये कैसे बनाना मैं समझा के देता हूँ। आप इसमें से मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये आपके पास में कैटायंस, इसको थोड़ा पहले छोटा करके देख लेते एक जगह पे, ठीक है, लाइक दिस। चलो जम गया। मुझे पता है कि आपको थोड़े से दिखने में दिक्कत जा रही होगी, तो अभी आपको मैं बड़ा करके दिखा दूंगा। देखो ये आपके पास कैटायन हो गए 11, और एनायन हो गए 20। तो एक कैटायन के 20 एनायन के साथ आप 20 कंपाउंड बना सकते हो। फिर दूसरे कैटायन का 20 एनायन के साथ दूसरे कंपाउंड बनेंगे 20। तो हर एक कैटायन 20 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनेगा। हालांकि इसमें मैं और एनायन जोड़ सकता हूं, पर मैं आज नहीं जोड़ रहा हूं, इतना काफी है आपके लिए। ऑलमोस्ट ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, अजाइड, ये सब चीज। अब इसमें क्या है कि एक डायक्रोमेट है, उसमें एक क्रोमेट आता, एक पर मैग्नेट, उसमें एक मैग्नेट आता, देन एक ये फॉस्फाइड, इसी तरह से कार्बाइड आता, ठीक है। इस तरह से आपको मैक्सिमम फार्मूले बच्चों, एक और इसमें एक जोड़ देंगे, लगे तो 21 कर देंगे, जो काम का याद आ गया। बिकॉज अगर आप डायक्रोमेट देखते हैं, ये कार्बोनेट देखते हैं, तो इसमें एक और हम आयन जोड़ सकते हैं, HCO3 नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एज, एक एनायन बढ़ेगा तो 20 कंपाउंड बढ़ेंगे, ठीक है, 11 कंपाउंड बढ़ेंगे, 11 तो 220 और 11 दैट इज 231। ये आपके बन गए टोटल 21 एनायंस। अब बच्चों मैं काम करता हूं, मैं इसमें से आपको सोडियम के सारे कंपाउंड बना के दिखाता हूं, या सोडियम के कुछ दिखाता हूं, क्यूप्रस के कुछ दिखाता हूं। इसमें एल्यूमिनियम लिए नहीं क्या, एक और, चलो एक और आयन जोड़ना रहेगा इसमें, है ना, ठीक है, एक और आयन ले लेंगे भाई, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, ये तो होना चाहिए था, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो ये होगा कितने, 12, ठीक है। तो 21 10s are, that is 210, and 21 2s are 442, 210 और 42, 252 फार्मूले बनेंगे। अब तो नंबर के साथ आपको 252 फार्मूले बनाने, कैसे बनाना है तो मैं फिर से समझा के दे दूं एक बार, कैसे बनाना है फार्मूले, ठीक है। देखो पहला फार्मूला है, मैं अलग तो आपको सोडियम के 21 फार्मूले कौन से बनेंगे बोल के दिखा दूं। सोडियम के 21, पोटेशियम के 21, लिथियम के 21, बेरिलियम के 21, मैग्नीशियम के 21, कैल्शियम के 21, बेरियम के 21, एज सच एल्यूमिनियम के 21 फार्मूले आपको बनाना है। तो बच्चों देखो क्या रहेगा कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम परमैग्नेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम अजाइड। मैंने बताया ना, बस आप सिंपली एनायंस और कैटायंस, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जब आप फार्मूले लिखते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। जब आप 252 फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, 252 फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है फार्मूले आपको इस तरीके से लर्न करते चलना है, ओके। अब कैटायन और एनायन लर्न कर लो। कैटायन तो आपके जाने पहचाने बहुत सारे आयंस हो गए, 9 10 में आपका ऑलरेडी वैलेंसी कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे, हल्का फुल्का प्रोडक्ट टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका हो चुका होगा, तो उसके अंदर ये सारे फार्मूले दिए हुए, ठीक है। तो वो तो बहुत आसान है, दैट इज वेरी सिंपल। अभी हम बात किसकी करें, चलो चेक कर लेते हैं। मैं सोडियम के कुछ फार्मूले बना के दिखाता हूँ, अगले पेज पे चलते। अब मैं जस्ट लिख रहा हूँ फार्मूला, मुझे सोडियम हाइड्राइड का फार्मूला बनाना है।
ठीक है, किसका फार्मूला बनाना है? सोडियम हाइड्राइड। तो क्या करना है बच्चों, देख लो, ये सोडियम Na पॉजिटिव, हाइड्राइड मोनोनेगेटिव। अब जो फार्मूला में इनको, अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। आपको सिंपली एक काम करना है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन पे जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना निगेटिव चार्ज आयन होना चाहिए निगेटिवली चार्ज आयन पर। ये दोनों के चार्ज अगर इक्वल है तो फिर किसी तरह की कोई एक्टिविटी यानी कि रिकामे धंधे करने की जरूरत नहीं है। दिल्या घरी सुखी रहा मग अशा वेळेस पुन्हा काहीच करायची आवश्यकता नाही। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको जो अलजेब्रिक इक्वेशन आपने पढ़े होंगे, एक सामायिक समीकरण कहते हैं मराठी में उसको, कि 2 को 3 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो सो दैट दोनों भी 6 हो जाएंगे। इस टाइप के कैलकुलेशन आपको यहाँ करना। अब जैसे देखो, सोडियम पे चार्ज है मोनो पॉजिटिव, हाइड्रोजन हाइड्राइड पे चार्ज है मोनो नेगेटिव, H नेगेटिव आयन, दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। सो यहाँ पे कोई रिकामे धंधे करने की जरूरत नहीं, तर काहीच करायची आवश्यकता नाही आहे। तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता दैट इज यानी कि NaH, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड। उसके आगे लिख दिया फार्मूला, बना ऐसा। बट अगर मैं यही फार्मूला बनाने जाता हूं, सोडियम का एक और फार्मूला बना रहा हूं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, मैं लाइव चार्ट्स ऑन करता हूं। मैं आपको पूछूंगा बाद में कि इसमें अगर किसी को भी पर्टिकुलर फार्मूला पूछना हो तो पूछ सकते, ठीक है। आकाश सर लाइव चार्ट ऑन कर दो। तो लाइव चार्ट्स ऑन इसलिए किए गए ताकि बच्चे, मैं तो कुछ फार्मूले बना के दिखा रहा हूँ, उधर से अगर कोई स्टूडेंट की इसमें से कोई फरमाइश आती है या कैटायन और एनायन में से, या कैटायन और एनायन लेके आप कोई भी रैंडमली बोल सकते हैं, मैं उस पर से आपको फार्मूला बना के दिखाऊंगा। वैसे आपको फार्मूले बनाना है। कैटायन एनायन लर्न कर लो, 252 फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम ऑक्साइड के लिए देखो क्या है, सोडियम जो है वो मोनोपॉजिटिव, मुझे पता है, ऐसा आपको भी पता होना चाहिए। ऑक्साइड जो है वो O डाई नेगेटिव। अब क्या हो रहा है बच्चों, सोडियम पे 1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये अगर पॉजिटिव 1 हो और नेगेटिव 2 हो, तो अगर हमने पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाके ये क्या हो जाएगा, टोटल 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू दिस 1 2 पॉजिटिव, और ये 2 नेगेटिव तो पहले से था। तो इस तरह से ये मिला के क्या बन जाए, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर उसके बॉटम में लिखा जाता है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों Na2O। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली मैं एक आपको जबरदस्त फार्मूला बना के दिखा रहा हूं, कैल्शियम फॉस्फेट। Calcium ion, I know that it is Ca di positive. Phosphate ion, I know that it is PO4 tri negative. अब देखो बच्चों, कैल्शियम आयन जो है वो डाई पॉजिटिव है, फॉस्फेट आयन जो है वो ट्राई नेगेटिव है। अब ऐसे हालात में हमें क्या करना पड़ेगा, अशा वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 सो दैट नाउ इट बिकम 6। चेक कर लो, 3 2, ये 3 से आयन को नहीं मल्टीप्लाई करना, ये हमारे दिल में करना है कि भाई इसको 3 से 2 को मल्टीप्लाई करके 6 पॉजिटिव आ जाता। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना, ये एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करना है वो। तो 3 2 दैट इज 6 नेगेटिव। चलो चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये जो आयन से हम मल्टीप्लाई करते चार्ज को इक्वेट करने के लिए, बाद में वही नंबर उनके बॉटम में लिखना है, दैट इज Ca, इसके बॉटम में 3 लिखा जाएगा। देन PO4। अब अगर आयन ऐसा हो कि मिक्स आयन हो, 2 एलिमेंट उसमें हो, तो उसको ब्रैकेट डाल दिया जाएगा PO4, दैट इज Ca3PO4/2, एंड दिस वन इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। अब ऐसे कंपाउंड की आपको एटॉमिसिटी तो निकालते आती है, साथ में अगर आपको इसमें नंबर ऑफ आयंस पूछे गए कि इसके अंदर टोटल, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आप एक फार्मूले में बता सकते हैं। नंबर 1 जो आपको मैंने इसके पहले बताया था, दैट इज एटॉमिसिटी। कैल्शियम के 3 एटम है, फॉस्फोरस के 2 है, 3 और 2 5, ऑक्सीजन के 4 दूना 8 है। चलो ये भी हम क्लियर करते हैं कि इसमें आपको पहला जो पॉइंट आना चाहिए, दैट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी कैल्शियम 3, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन, ये बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 2 इंटू 4 दैट इज 8, 3 और 2 5 और 8 मीन्स 13, इसकी एटॉमिसिटी होगी 13। अब अगर इसमें पूछते हैं कि टोटल आयंस कितने हैं,
जिसको इसकी n वैल्यू कहते हैं। ये n वैल्यू ध्यान में रखना। अब n पर से ये मजबूरी है कि नंबर ऑफ जो अल्फाबेट है 26 है, तो n को नंबर ऑफ मोल के लिए भी यूज किया जाता है, n को एसिडिटी के लिए भी यूज किया जाता है, n को बेसिसिटी के लिए भी यूज किया जाता है, और यहाँ पे n को यूज करेंगे उसके टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो जो टोटल आयंस की तेरे कैल्शियम के 3 आयन है, दिस आयन इज होल आयन, दिस होल आयन इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, दिस इज कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम के 3 आयन है, फॉस्फेट के 2 आयन है, तो टोटल आयन इसके रहेंगे 3 + 2 = 5। तो 5 को हम इसकी n वैल्यू कहते हैं। मैंने आज आपको एक नया कंसेप्ट बताया, आप n वैल्यूज, क्योंकि जब आप आगे जाके सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बड़ा चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड फॉर डिसोसिएशन फॉर एसोसिएशन, वेरियस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको n वैल्यू कंपाउंड की निकालते आना चाहिए। तो आज हमने देख लिया n वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। n मतलब के टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ दैट कंपाउंड। अब इसमें तीसरा एक और क्वेश्चन था कि इसमें कौन कौन से आयन है, तो इसमें कैल्शियम आयन है और इसमें फॉस्फेट आयन है। वो तो पहले लिखे हमने, कैल्शियम आयन टोटल 2 थे, सॉरी 3, देखो ना कैल्शियम आयन 3 है फार्मूले में और फॉस्फेट आयन 2 है, तो इसकी जो एडिशन है उसी को n वैल्यू कहते हैं, जो 5 है। सिंपल, चेक कर लो। इसी तरह से मैं एक और जबरदस्त आयन आपके सामने बनाना चाहूंगा, दैट इज, चाहे 3 आयन होगा ना, चौथा आयन अमोनियम डाइक्रोमेट। अब बच्चों आपको इसका फार्मूला बनाना है अमोनियम डाइक्रोमेट का, किस तरीके से बनाया जाएगा, चलो चेक करो। अमोनियम मीन्स NH4 पॉजिटिव, डाइक्रोमेट मीन्स Cr2O7 डाइनेगेटिव। तो अमोनियम मीन्स क्या हो रहा है, NH4 पॉजिटिव। अब ये आयन मुझे पता है, लगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कर लो। दिस इज अमोनियम आयन, लाइक दिस NH4 अमोनियम आयन, एंड चेक कर लो डाइक्रोमेट आयन, ये यहाँ होना चाहिए यहाँ, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आएंगे, इतना आसानी से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जम के प्रैक्टिस करना है। मैं तो बोलता हूँ आपको एक एक कैटायन लिखना है, एक एक एनायन लिखना है, कंपाउंड का नाम लिखना है, फार्मूला बनाना है। ऐसे आपको 252 फार्मूले बनाना है। ये जब आप बना लेंगे ना, तो उसके बाद सब आयन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आपको फार्मूले लर्न करने की झंझट नहीं रहेगी, है ना। और इससे सस्ते भाव में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एकदम लोवेस्ट रेट हो गया। NH4 पॉजिटिव अमोनियम डाइक्रोमेट आयन, दैट इज Cr2O7। अब बच्चों देख लो, NH4 पॉजिटिव आयन और Cr2O7 आयन डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन कितना, 1 है, और निगेटिव आयन कितने, 2 है। तो बस आपको क्या करना है, ये निगेटिव 2 इसको ऐसे रहने दो। हम 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक कर लो, ये बन जाएंगे 2 पॉजिटिव। तो जिससे मल्टीप्लाई कर वो नंबर उसके बॉटम में लिखना है। ये लिख ले, बड़ा आयन था करके ब्रैकेट दीजिए, NH4/2 Cr2O7। अब अगर इसकी एटॉमिसिटी हम निकालना चाहते हैं तो नाइट्रोजन 2, ये नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 दूना 8, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, इतना सिंपल है। 2 और 8 10, 12 और 7 19। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं अगर रहता तो उससे मल्टीप्लाई करते, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 19। अब अगला सवाल है नंबर ऑफ आयंस का, तो इसके अंदर चेक कर लो, अमोनियम आयन 2 है, और ये होल जो डाइक्रोमेट आयन है, ये होल इज 1 आयन, द इट कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। तो अमोनियम आयन कितना है, 1, अमोनियम आयन 2 है, और डाइक्रोमेट आयन कितना, 1 है, तो 2 और 1 दैट इज 3। तो ये इसकी n वैल्यू होगी, n वैल्यू। आकाश बच्चे पूछेगा लाइव चार्ट्स के अंदर भी, ठीक है। ये कुछ अभी अली अहमद, मोहम्मद अजीम, फेरिक पर मैग्नेट पूछा इस बच्चे ने, ठीक है। देन सानिया परवीन फेरिक पर मैग्नेट, सानिया परवीन ने फेरिक पर मैग्नेट, और पलक बंसाली क्यूप्रिक पर मैग्नेट, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन तो इसके बाद लेता हूँ, ठीक है। फेरिक पर मैग्नेट और क्यूप्रिक पर मैग्नेट, ये पर मैग्नेट बहुत पसंद आया लगता है बच्चों को, ठीक है।
पता नहीं, शायद से बहुत सारे बच्चों को फेवरेट कलर पर्पल होता है, और पर मैग्नेट जो कंपाउंड है इसका जो कलर होता है ये पर्पल होता है. इट इज नॉट ड्यू टू दी अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर. आई नो कि ये मेरी बोली भाषा दिमाग के ऊपर से गई हुई, ये हम आगे पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट बता मैंने आगे का. ठीक है, तो ठीक है ना, मैं बताता हूँ इसके आंसर कौन थे. 2 और 8 10 और 2 12 और 7 19. इसमें एक मैं और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी. इसके बाद फिर बच्चों के जो लाइव चार्ट्स के ऑप्शन हम खोल देंगे, और आप जो चाहे वो आपको आयंस कंपाउंड के 2-4 फार्मूले में बना के दिखाता हूँ. फार्मूले सिर्फ आपको समझा के देना चाह रहा हूँ, बनाना आपको है. नहीं तो बोले सर एक एक करते, एक एक बच्चा 2-2 फार्मूले पूछेगा. वैसे एक एक ने अगर एक एक भी पूछा तब भी 200 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं आपके 11 बैच के अंदर. ठीक है, तो 200 फार्मूले वैसे ही बन गए. फिर आप क्या बनाएंगे, ओनली 52 फार्मूले. तो जो पहले आकाश, जिनके लाइव चैट्स के पहले डाउट्स आएंगे उनके 2-4 स्क्रीनशॉट ले लेना, तो फिर मैं आपको समझा के देता हूँ. ठीक है, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट. हाँ, तो मैं अगला इसमें ज़बरदस्त एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो मुझे काम पड़ेगा. टोटल चार्ज. देखो, इस टाइप के कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है, इस टाइप के कंपाउंड का, ये इक्विवेलेंट वेट का वो कंसेप्ट था जो आपका बाकी था. इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड, इफ एनीबॉडी आस्क्ड व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अब आपको इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते आता, बट इक्विवेलेंट वेट नहीं आता. ठीक है ना, तो एट दैट टाइम इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को टोटल चार्ज से डिवाइड करना है. अब टोटल चार्ज कैसा, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव ही इक्वल रहता है. तो वो चार्ज इक्वल रहेगा तभी वो कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा. अब बताओ इसमें टोटल चार्ज कितने रहेगा, इस कंपाउंड के अंदर जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज. तो अमोनियम आयन जो है उस पर चार्ज 1 था, बट ऐसे अमोनियम आयन 2 थे. तो ये देखो ना, अमोनियम आयन पे चार्ज 1 है, बट ऐसे अमोनियम आयन 2 है. तो टोटल चार्ज रहेगा 2 पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव चार्ज रहता बच्चों उतने नेगेटिव चार्ज रहता. चेक करो ना, Cr2O7 एक ही था, बट इस पर डाई नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज 2 नेगेटिव. तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 2. ये एन वैल्यू नहीं होगी, इसको टोटल चार्ज कहते. टोटल चार्ज इज डिफरेंट थिंग एंड टोटल आयंस इज टोटली डिफरेंट थिंग. एटोमिसिटी इज डिफरेंट थिंग. तो इसमें 3 चीजें अलग अलग है, टोटल चार्ज, एटोमिसिटी, और हम क्या कहेंगे उसको, अभी मैंने क्या बताया, टोटल चार्ज, एटोमिसिटी और टोटल आयंस. तो आपको एक ही कंपाउंड पर 3 क्वेश्चन बनेंगे. पहले तो आपको 252 फार्मूले तैयार करते आना चाहिए. अब 250 पकड़ लो मोटा मोटा, 2 GST छोड़ के माफ कर देंगे. 250 फार्मूले बनाते आ रहे, उसमें एक फार्मूले पे 3 क्वेश्चन आते हैं. उस कंपाउंड की एटोमिसिटी कितनी, उसमें टोटल चार्ज कितना, और उसमें टोटल आयंस कितने रहेंगे. तो ये 3 क्वेश्चन एक फार्मूले बनेंगे. 250 फार्मूले बन रहे, तो 253 जा 750 क्वेश्चन बन सकते इसके ऊपर. तो हालांकि ऐसे क्वेश्चन नीट वगैरह में आने के चांसेस कम है, बट ये फंडामेंटल नॉलेज है. ये अगर आपके पास में रहता है तो इसके बेसिस पर आप आगे बहुत एप्लीकेशन बना सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से फार्मूले बनेंगे. तो अब मैं आता हूँ हमारे कुछ बच्चों के डाउट्स पे. पोटेशियम क्या पूछे, फेरिक पर मैग्नेट ना, 5वां फेरिक पर मैग्नेट. अब बच्चों देखो, फेरिक जो है वो Fe ट्राई पॉजिटिव है, और जो पर मैग्नेट है वो MnO4 मोनोनेगेटिव है. बड़ा सिंपल था. तो फेरिक इज ट्राई पॉजिटिव. अगर फेरस रहता तो डाई पॉजिटिव, फेरिक है तो ट्राई पॉजिटिव. तो पर मैग्नेट MnO4 नेगेटिव. पर मैग्नेट जो है, जैसे आपको पोटेशियम पर मैग्नेट पता होगा, KMnO4 है ना, पर्पल कलर होता है उसका, चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना. तो MnO4 नेगेटिव. अब बच्चों देखो, Fe ट्राई पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव है. तो पॉजिटिव चार्ज 3 है, नेगेटिव चार्ज 1 है. तो 1 को 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम उसके नीचे लिख देंगे, दैट इज Fe. इसको मल्टीप्लाई करें तो Fe MnO4/3 बन गया. अब इसकी एटोमिसिटी आप निकाल सकते हैं. चलो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ. Fe 1 है, मैग्नीज 3 है, ऑक्सीजन 4 3 12, 12 और 3 15 और 1 16. तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 16. टोटल चार्ज तो बड़ा सिंपल है, टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है, टोटल नेगेटिव चार्ज 1 इंटू दिस 3. तो टोटल चार्ज वो 3 रहेगा. आपको मैग्नीट्यूड बताना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताना है. दिस इज टोटल चार्ज. और जो टोटल आयंस है, तो देखो ना, फेरिक आयन तो एक ही है, बट MnO4 नेगेटिव आयन 3 है. हमने चार्ज इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर,
तो टोटल आयन कितने रहेंगे 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4 लाइक दिस। और कोई लाइव चार्ट्स में है किसी का डाउट? तो फेरिक तो क्यूप्रिक पर मैग्नेट था। अब इस तरीके से एल्यूमिनियम अजाइड एक अच्छा फॉर्मूला लगा, वनिष्का रामवानी, आई थिंक वनिष्का रामवानी, आई थिंक दैट ये वाशिम से है शायद से, ठीक है। इनके पेरेंट्स के 2-3 बार कॉल आए थे। वनिष्का रामवानी का जो क्वेश्चन एल्यूमिनियम अजाइड, ये मुझे अच्छा लगा। एक पॉइंट अजाइड पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपने, बिल्कुल सही पूछा बेटा वनिष्का आपने, थैंक यू। तो एल्यूमिनियम अजाइड, मैं और कुछ बच्चों के भी नाम लूंगा। एक बात मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ बातें मुझे आपको बताना है। अभी हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा करके मैं आपको मेरे कुछ अदर देन केमिस्ट्री बातें नहीं बता पा रहा, बट आई होप सो जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगा अपना, शायद से अगले महीने में दुआ करेंगे हम, तो मुझे सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं सिखाना है, मुझे केमिस्ट्री के अलावा आपको लाइफ में अपने खुद के प्रिंसिपल कुछ होना चाहिए जो आपके डिसाइडेड हो, या हम कुछ बातें आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा, और उस पर आपको फर्म रहना है। एक आपको आगे चल के एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक मजबूत इंसान बनना है, ठीक है ना। कल पांडे सर ने आपका वो जबरदस्त लेक्चर लिए थे। तो इस टाइप की बातें मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे पीछे ऑलरेडी बहुत लोड है एडमिशन प्रोसेस देखने का, पूरा मैनेजमेंट देखने का, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जब आप आमने सामने बैठ के आएंगे क्लास के अंदर, तब और कुछ बात होंगी, तब मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना चाहिए, कुछ मेरे बारे में कुछ बात बताऊंगा, आपकी भी सुनूंगा, और आपको आगे के 2 साल के लिए एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमाइज वे बताऊंगा जिस पर आपको कंटिन्यू 2 साल चलना है, ठीक है ना। और वो प्रिंसिपल्स के साथ होना चाहिए आपका, यार आपको हल्का फुल्का इंसान नहीं बनना है, मजबूत इंसान बनना है, एक खरा सच्चा इंसान अपने को बनना है। एल्यूमिनियम अजाइड, अब देखो एल्यूमिनियम जो है वो ट्राई पॉजिटिव है ना, इट इज ट्राई पॉजिटिव। अजाइड जो है वो N3 मोनोनेगेटिव है। अजाइड एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आपको पता हो कि अजाइड की हिस्ट्री में आपको पता हो ये आयन आया कहाँ से, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। अजाइड आयन देखो बच्चों क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि NH3 को अमोनिया कहते हैं। बोले सर ये क्या, बहुत बड़ी बात नहीं, हमें पता है, ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन के बॉटम में 3 है, अगर ये यहाँ से हवा पानी से उड़ के नाइट्रोजन के बॉटम में आ जाए तो ये कंपाउंड बन जाएगा N3H। अब देखो हाइड्रोजन के बॉटम का जो 3 था वो नाइट्रोजन के बॉटम में चले गए। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका यूज वगैरह आपको पता ना भी रहा तो चलता, इसको हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राजोइक एसिड। ये नीट वगैरह जेई में पूछ सकते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाट इज हाइड्राजोइक एसिड, N3H। अगर आपको अमोनिया पता हो तो अमोनिया में हाइड्रोजन के बॉटम में जो 3 था वो अगर हवा पानी से उड़ के नाइट्रोजन के बॉटम में आ जाए तो इट इज हाइड्राजोइक एसिड। और हाइड्राजोइक एसिड में से जब ये H चला जाता है तो जो बचता है दैट इज N3 मोनोनेगेटिव। यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर H पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको प्रोटॉन कहते हैं। H के दोनों रूप है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन, जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिए। H निगेटिव को हाइड्राइड कहते हैं। तो N3 मोनोनेगेटिव बचा, यही वो अजाइड आयन है, चेक कर लो। तो अजाइड आयन बेसिकली हाइड्राजोइक एसिड से पैदा हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। म्हणजे अजाइड आयनची जी उत्पत्ती झालेली आहे ते हायड्रोजोइक ऍसिड पासून झालेली आहे। म्हणजे मराठी मला बोलता येते, मला खूप चांगली मराठी बोलता येते, पण काही प्रॉब्लेम असल्यामुळे म्हणजे काही समस्या आहेत मराठी बोलण्यामध्ये, की हिंदी साइडर जी मुलं आहेत, उर्दू साइडर जी मुलं आहेत त्यांना मराठी इतकी चांगली समझत नहीं, म्हणून आम्ही कॉमन लैंग्वेज हिंदी मध्ये बोलते। मराठी, हिंदी, इंग्लिश और इन तीनों को मिला के बच्चों बहुत अच्छी लैंग्वेज बनती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसको गावरानी कहते हैं। वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, बट जब आमने सामने पढ़ेंगे तो उसका यूज हम ज़्यादा लेंगे। ऑनलाइन में यूज नहीं ले सकते, घर पे आपके साथ आपके पेरेंट्स भी लेक्चर देखते, वो बोलेंगे वसीम सर किस तरह से गावरानी भाषा बोलती है करके, इसलिए हम अवॉइड करते। जब आप क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे तब मैं आपको मेरी गावरानी समझा के दूंगा, अभी तो हाइड्रोजोइक एसिड पे आप समाधान कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन था है ना रामवानी का, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, अजाइड इज मोनोनेगेटिव। मैं एक्चुअल में चाह रहा था कोई अजाइड पे क्वेश्चन पूछे करके, ठीक है। तो अब बच्चों देख लो, ये ट्राई पॉजिटिव है और जो अजाइड आयन है मोनोनेगेटिव है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन पे मोनोनेगेटिव चार्ज हो गया,
एल्यूमिनियम हाइड्राइड फेरिक डाइक्रोमेट, ठीक, सॉल्व करके भेजेंगे उसने, चलो ठीक है। अभी मोहम्मद शेख, अच्छा आंसर दिया आपने, सॉल्व करके भेजे, सही आंसर है आपका फेरिक डाइक्रोमेट का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 3 है बच्चों और निगेटिव 1 है। ये पूरा आयन N3 इज होल आयन, जैसे SO4 एक होल आयन था, सल्फेट, डाइक्रोमेट जैसे पूरा कंप्लीट आयन था Cr2O7, तो ऐसा अजाइड आयन है कि तो होल आयन N3 इज मोनोनेगेटिव, पॉजिटिव 3 है, निगेटिव 1 है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जो फार्मूला बनकर आएगा वो रहेगा Al N3/3, Al N3/3। तो Al N3/3 ये हो गया एल्यूमिनियम अजाइड का फार्मूला, इट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम अजाइड। सो ये Al N3/3 एल्यूमिनियम अजाइड का फार्मूला है। अब आपको इसकी एटोमिसिटी, चलो एटोमिसिटी निकाल लेते हैं, इमीडिएटली निकालेंगे। A फॉर एटोमिसिटी, C फॉर चार्ज, I फॉर आयन। एटोमिसिटी एल्यूमिनियम 1 है। अब देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 एटम मिलके एसिड आयन में 3 3s are 9, ये 3 3s are 9, नाइट्रोजन के अंदर ही 3 एटम है। जैसे सल्फेट में सल्फर 1 रहता है और ऑक्सीजन 4 रहते, SO4, एल्यूमिनियम 1, नाइट्रोजन 3 3s are 9, 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10। देन इसके C फॉर चार्ज, तो चार्ज तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है आपको, ये एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पूरा एक ही था, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। N3 जो अजाइड आयन, अजाइड आयन ये मोनोनेगेटिव है, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो टोटल चार्ज 3 है। अब बचा टोटल आयन, तो एल्यूमिनियम का 1 आयन है, यानी जो अजाइड आयन है ये 3 आयन है, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये आयन थे। मैं एक काम करता हूँ कि आपको असाइनमेंट दे, तो आपको जो डिफिकल्टी डाउट्स आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कुछ बच्चों के यहाँ पे जो डाउट्स आए थे वो तो मैंने समझा के दिया, जो अच्छे डाउट्स लगे थे वो क्लियर किया हूँ, ठीक है। आकाश, 1-2 डाउट डिक्लेयर कुछ है तो ठीक है। तो ये इस तरीके से एल्यूमिनियम अजाइड का फार्मूला बनता है। अब मैं मेरे तरफ से आपको कुछ कॉमन असाइनमेंट्स देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पानी पिए अभी। बच्चों आई होप सो कि आप ये सब बातें अच्छे तरीके से समझ रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम भले ही दूर हो बट एजुकेशनल से बहुत काफ़ी पास में है। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम नाइट्राइड, एक नाइट्राइड भी एक अच्छा आयन था सोडियम नाइट्राइड, ये प्रथमेश तायडे ने पूछा था, और जोहरा माजिम जहीरुल्लाह खान का एक पॉइंट था कि Al N3/3 की जगह Al N6 लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो आपको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। आयन का कंपोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर सल्फेट आयन ऐसा लिखते हमने SO4, तो सल्फेट आयन ऐसे ही रहेगा, उसको और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे ये जो क्वेश्चन था जोहरा माजिम का, है ना, जोहरा माजिम N3/3, तो N6 नहीं लिख सकते, वो तो N9 होना चाहिए, वैसा ऐसा नहीं रहता। आयन का कंपोजिशन जो फंडामेंटल आयन वो चेंज नहीं कर सकते अपन। बाद में सोडियम नाइट्राइड, अब देख लो सोडियम नाइट्राइड, ये प्रथमेश तायडे का क्वेश्चन था, सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम ये बच्चों Na पॉजिटिव है और नाइट्राइड जो है वो N ट्राई नेगेटिव है, तो वो सिंपल है। अब यहाँ पे 3 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो Na3N ये बन जाएगा उसका फार्मूला, Na3N, सिंपल है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो ये लेक्चर, तो आप लाइव चैट्स में जो कमेंट्स भेजते हैं, जो मतलब अच्छे चीज़ें आप हमारे लिए बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो अपनी 11 की बैच है, जो भी जस्ट 10th पास हो गया है, जिनको पता है, इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आई थिंक 25 अप्रैल से पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच के अंदर, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें पिछले 2 महीने से पढ़ रहे, कुछ 1 महीने से पढ़ रहे, कुछ 15 दिन से पढ़ रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरी बैच के लिए, जो हमारी 200 बच्चों की बैच है, जिनका इतना ट्रस्ट है हम पे कि जिन्होंने इतने बुरे हालात में भी क्लास पर, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अप्रैल में, मई में, जून महीने में बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ, और कभी कभी सिर्फ पेरेंट्स, और कुछ पेरेंट्स ऐसे थे कि जो 1-2 पेरेंट फिजिकली हैंडीकैप थे, फिर भी वो जब अपना क्लास तक के चल कर आए, उन्होंने फीस वगैरह कंप्लीट करे। इट शो द ट्रस्ट ऑन द CCC एंड वसीम चौधरी सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बच्चों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ
इतने बच्चे काफ़ी अपने क्लासेस को क्या कहते हैं उसको सादे भाषा में माहौल करने के लिए इतनी स्टूडेंट स्ट्रेंथ, मैं पहले से इस चीज़ पे बहुत पर्सनली मेरा मानना है कि किसी भी टीचर की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल पावर है, वो उसके स्टूडेंट है। ये अलग बात है कि अभी आप मेरे से दूर है इसलिए हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी हमसे दूर है, पर वहाँ रह के भी क्लासेस के बहुत ज़्यादा काम में आ सकते। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर कुछ गरीब बच्चों के आप नाम फॉरवर्ड करेंगे तो मेरे पास एक इमरान करके बच्चा है अकोट फैल का, उसने एक लड़के को रेफर किया था जो इकोनॉमिकली पुअर है, उसके पिताजी ऑटो चलाते, तो उनके लिए मैंने क्लास की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप अरेंज किया हूँ फीस के अंदर। तो आप एक ये भी काम कर सकते हो, सोशल वर्क, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी बच्चे जो अभी 10th पास होके आप उनको अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स, उनको जरूर रेफर कीजिए। अपने यहाँ तक के बताया आपको, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसे बच्चे हैं भले जिसके परसेंटेज कम है पर उसका मतलब पेरेंट्स नहीं, ही वाज कम्प्लीटली ऑर्फन, जैसे माँ बाप दोनों भी नहीं है, तो उनको क्लास के तरफ से फ्री तक लिया जाता है। ठीक है, उनके लिए रेफरेंस आपका होना चाहिए। मैं आपसे पूछ के बात करूँगा एक बार। सेकंड थिंग, जो आपके 10th में के जूनियर्स है, जो 9th में के जूनियर्स है, या कोई आपके अच्छे स्कूल टीचर्स है, आप और उनसे अच्छे से मतलब बातचीत कर सकते हैं, तो उनके जो स्कूल के अच्छे कॉन्टैक्ट के बच्चों, इन बच्चों के लिए हमने इलाइट बैच करके कंसेप्ट स्टार्ट कर, संडे टू संडे उनको डेली 4 घंटे, वीकली 4 घंटे लिया जा रहा है, और मंडे टू सैटरडे उनको मैथ्स और साइंस के जो स्कूल बोर्ड है जैसे कि स्टेट या सीबीएसई, उसके हिसाब से उनके चैप्टर्स फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज आप जगह जगह सब बच्चों में वायरल करो। स्टूडेंट केयर नंबर आप सभी के पास में, मैं मेरा नंबर अगर इसमें कुछ बच्चों के पास में ना हो तो मैं मेरा नंबर भी लिख के दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे ऐसे बच्चों की डिटेल मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है और स्टूडेंट केयर नंबर तो हर बच्चे के पास में है, और अगर ना हो तो मैं आपको स्टूडेंट केयर नंबर एक बार फिर से लिख के देता हूँ। उस स्टूडेंट केयर नंबर पर आपके 10th के या 9th के कुछ जूनियर्स होंगे जिनको फ्री में वो बैच अटेंड करना, इलाइट बैच। अभी बच्चों की बहुत बड़े डिस्टर्ब है, हमें खुद ऐसा लगता है कि एज ए टीचर हमने बच्चों को कुछ काम में आना चाह रहे कि 10th और 9th हमारा काम नहीं था, बट 10th और 9th स्कूल वाले या जो ट्यूशन बच्चे जहाँ पढ़ने जाते वो लोग उनके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बच्चों की फरमाइश आ रही थी, ऐसे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए इस साल से अपने क्लास पे 9th और 10th और कुछ दिनों में 8 भी हम स्टार्ट करेंगे। तो तीनों क्लासेस की रेगुलर भी क्लास रहेंगी, और जो एनटीएससी एमटीएससी ओलंपियाड की वीपीआई के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, फाउंडेशन जिसका नाम होता है, जिसके लिए बच्चे 1000 रुपये फीस भरते हैं, वो भी क्लासेस की तरफ से जब तक के लॉकडाउन है तब तक की फ्री अरेंज की गई है, कोई सिंगल रुपीज़ लेना नहीं है किसी से। तो मैं चाहता मेरे जितने बच्चे लेक्चर देख रहे, ये 200 बच्चे जो है, ये 200 बच्चे 20,000 को भारी पड़ सकते अगर ईमानदारी से क्लास के प्रति रिस्पेक्ट दिखाए और कॉपरेट करे। ठीक है। और सेकंडली और एक असाइनमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये स्टूडेंट केयर नंबर तो मैं लिख ही रहा हूँ, स्टूडेंट केयर नंबर जो सीसीसी का है, ठीक है, एक बार निकाल के दो। सेवन 219, ये नंबर मुझे याद ही करना पड़ेगा, अपनों क्या केमिस्ट्री याद है इसलिए नंबर याद नहीं होते जल्दी से। 522218 7219522218। तो मैं अगली बार इसको याद कर लूँगा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है नंबर याद करना। ठीक है, तो ये बच्चों ये नंबर मेरा है, ये स्टूडेंट केयर नंबर है। आप 9, 10 और 8 के बच्चों के, 8 का भी रहने तो 9, 10 पे फोकस कर सकते हो, उनकी डिटेल्स आप भेज सकते हैं। अगर आपके कोई स्कूल्स के टीचर कोऑपरेटिव हो, आपको लगता हो, तो वो उनके स्कूल के बच्चों की लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर भेजते हैं तो वो डायरेक्टली आईडी पासवर्ड बन जाएगा। जिन जिन बच्चों के नाम और नंबर हमारे पास में आते आएंगे, उनके व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो उनको आईडी पासवर्ड क्लास से मिलते आएंगे, और वो जब तक के लॉकडाउन है, स्कूल्स वगैरह प्रॉपर शुरू नहीं होती, तब तक कि उनको घर बैठे ही इसी तरीके से सेम प्लेटफॉर्म पे एजुकेशनल फैसिलिटी दी जाएंगी जो कम्प्लीटली फ्री है। और आपके साथ के जो बच्चे मैंने पहले बताया, जो अगर अच्छे हो या जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, मुझसे मेरे नंबर पे शेयर करिए आपके नाम के साथ, मैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और अगला जो एक असाइनमेंट सबको दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को चौधरी कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके जितने भी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग काफ़ी समझदार है, आपको समझते हैं टेक्निकली, यू आर वेरी मच साउंड, तो उस वीडियो लेक्चर्स पे जाके लाइक शेयर, और हर बच्चे ने क्लास के प्रति एक अच्छी कमेंट्स, एक बच्चे ने भी करा, हर वीडियो पे मेरे ख्याल से 200 कमेंट्स अपने हो सकते हैं, या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स को भी बोल सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले 2 दिन में अपने पूरे जो सीसीसी है उसका ज़बरदस्त माहौल हो जाना चाहिए, और इसके लिए आप मुझे यही मेरी गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा आपका क्लास के प्रति ऐसे हालत में कि आप क्लास के लिए घर बैठ के भी इतना कुछ कर रहे हैं, अगर आपका दिल इस बात को सही मानता है तो। क्योंकि अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे फ्रॉड क्लासेस अलग अलग तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से वेबसाइट्स और
वीडियो लेक्चर्स लाइक एंड ये करते हैं, तो मुझे लगता है अपना ऑनेस्ट होना चाहिए और वो क्लास के बच्चों की तरफ से होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट है अपने इस बैच के, वो सारे वीडियो लेक्चर आप चेक कर लो, भले आपके बैच के ना हो, और उस पर लाइक शेयर और कमेंट्स आप अच्छे तरीके से करो, और सभी आपके कॉन्टैक्ट के लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आपकी जो संडे की जो टेस्ट है वो तीनों सब्जेक्ट की रहेंगी पीसीबी की, ठीक है।